की क्वेश्चन आया था हमारे पास कि बाज लोग ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, इस ट्यूशन सेंटर की क्या शरई हैसियत है। सवाल करने वाला असल में यूं उसने वजाहत मजीद ये की है कि बाज़ औक़ात जब ये ट्यूशन सेंटर्स खुल जाते हैं तो बच्चे स्कूल्स में इतनी तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है चलो हम ट्यूशन सेंटर में जाके अपनी कमी को पूरा कर लेंगे। तो गोया कि इन ट्यूशन सेंटर्स का क़याम स्कूल में बच्चों के हुसूल तालीम के सिलसिले में रुकावट बन जाता है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर्स जो है वो अपना ट्यूशन सेंटर आबाद करने के लिए जानबूझ के स्टूडेंट्स को अधूरा सा पढ़ाते हैं, नाक़िस पढ़ाते हैं और इशारतन किनायतन अपने ट्यूशन सेंटर में आने की तरगीब देते हैं। और इस तरह बच्चे जब ट्यूशन सेंटर में आते हैं तो बच्चों को पहले ही पता होता है कि स्कूल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सिर्फ एक डिग्री हासिल करनी है, वहाँ का सर्टिफिकेट लेना है, बाकी सब कुछ ट्यूशन सेंटर में मिलेगा। तो इस किस्म के ट्यूशन सेंटर्स की क्या शरई हैसियत होगी। देखिए, जो दोनों सूरतें आपने बयान फरमाई, पहली सूरत तो ये है कि अगर कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है, वो अपने ट्यूशन सेंटर खोले हुए हैं और वहाँ आके बच्चे ट्यूशन हासिल करते हैं और इनकी वजह से बच्चे अपने स्कूल में दिलचस्पी से नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें ट्यूशन सेंटर वाले का कोई कसूर नहीं है। इसने तो नहीं कहा कि तुम वहाँ नाक़िस पढ़ो, मेरे पास आके कामिल पढ़ो, इसमें फिर बच्चों का अपना कसूर है, इनका कसूर नहीं होगा। और ये वैसे भी स्कूल में चूंकि नहीं पढ़ा रहे कि वहाँ नाक़िस पढ़ा रहे हो, फिर यहाँ पर आके चले ट्यूशन सेंटर चला रहे हो तो इनकी गिरफ्त का पहलू निकले, लिहाजा कोई हर्ज नहीं है। बल्कि जैसे कि आजकल हमारे यहाँ बास टीचर्स ऐसे होते हैं कि जिनको बेचारों को इतना अच्छा पढ़ाना नहीं आता है और बच्चे शदीद परेशानी के आलम में होते हैं, अगर ये ट्यूशन सेंटर इस किस्म के ना हो तो बिल्कुल ही तबाह हो जाए। तो इसलिए इस तरह तो फिर इसकी इजाज़त होगी, इसमें शर्म कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो आपने दूसरी सूरत बयान की, ये कोई स्कूल में पढ़ा रहा है बाकायदा और फिर इशारतन किनायतन अपने ट्यूशन सेंटर में भी बुलाते हैं और वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ जानबूझ के नाक़िस पढ़ाते हैं, अब इस ट्यूशन सेंटर की क्या शरई हैसियत है। तो देखिए, ट्यूशन सेंटर अब भी जायज़ है, उसमें जो बच्चों से उजरत ले रहे हैं वो भी जायज़ है क्योंकि पढ़ा रहे हैं और पढ़ा अमल की उजरत ले रहे हैं। लेकिन इनके लिए गिरफ्त यहाँ पर है कि जब कोई किसी काम पर हम किसी को लगाते हैं और काम की कोई नौइयत मखसूस नहीं करते, मसलन आला दर्जे का पढ़ाना, औसत दर्जे का पढ़ाना, बिल्कुल अदना दर्जे का पढ़ाना, 3 दर्जे हो सकते हैं। तो अगर किसी ने टीचर रखा और कहा कि आप पढ़ाएं और इन तीनों में से कोई एक मुतय्यन नहीं किया तो औसत दर्जे का पढ़ाना तो वाजिब होगा, तब ये सैलरी के मुस्तहक होंगे, वरना नहीं। अब अगर वहां पे टीचर इस वजह से कि मेरा ट्यूशन सेंटर आबाद हो बिल्कुल दर्जे का पढ़ाएं, बिल्कुल घटिया किस्म का पढ़ाएं, तो वो तनख्वाह के मुस्तहक नहीं है, ये अमल इनका जरूर नाजायज है। लेकिन बाहर अगर ट्यूशन सेंटर है और ट्यूशन चाहे वो इशारतन किनायतन वहां भेजते हैं, यहाँ से नहीं पढ़ाते, वहां के बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ चूंकि वो सही पढ़ा रहे हैं और उसकी बाकायदा उजरत ले रहे हैं, तो इसको हम उसकी वजह से नाजायज नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये चीज गलत थी, इस पर इनको तवज्जो करनी चाहिए थी, तो इस पर तवज्जो कर लीजिए। तो ये बस कुछ क्वेश्चन थे। एक इन्होंने कहा था कि इमाम साहब जो है वो अगर मुसाफिर और मुक्तदी मुकीम हो और इशा की एक रकत इमाम के पीछे कोई पढ़े तो बाकी कैसे पढ़ेगा। देखिए, एक रकत पढ़ेंगे, इमाम साहब के साथ एक रकत मिली, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, वो हट गए, अब इसने एक और मिलानी है, उसमें अलहम शरीफ और सूरत मिलाएंगे और तीसरी चौथी जो ये पढ़ेंगे उसमें क़िराअत जितनी देर होती है उतनी देर खामोश कर रहेंगे, पढ़ेंगे कुछ नहीं, और फिर आखिर में वही रुकू सुजूद दोबारा करके सलाम फेर देंगे। ईमेल एड्रेस